रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित लोधी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में महिला अधिवक्ता के 3 साथी घायल हो गए। ये विवाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद हो रही देरी को लेकर शुरू हुआ। महिला अधिवक्ता ने जब इस देरी का कारण पूछा तो टोल कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। मारपीट में घायल हुए लोगों में से एक महिला को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। अन्य 2 घायलों को भी चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में टोल कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब अधिवक्ता आरती पांडे अपने साथियों के साथ मारकंडी टोल प्लाजा पहुंची। उनकी गाड़ी से पहले 2-3 गाड़ियां खड़ी थी और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद टोल पर लगभग 10 मिनट से अधिक समय से देरी हो रही थी। क्या घटना हुई? आज मारपीट हुआ है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम आरती पांडे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मामला ये है कि हम लोग 3:30 बजे के लगभग अपने घर से, मान लीजिए हम लोग 2 बजे निकले, 3:30 बजे के लगभग हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुँचे, जो मारकुंडी में स्थित है। वहाँ पे पहुँचे तो लगभग हम लोग की गाड़ी से पहले 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम लोग वेटिंग में लगे हुए थे कि अब मतलब वो लोग आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल चला हुआ है, फिर ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया। फिर टाइम ओवर होने लगा तो हमारे जीजा जी नवीन सिंह जी वो निकल करके गाड़ी से गए आगे पूछताछ करने की, मतलब क्या मामला है कि इतना जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे पास क्यों नहीं हो रही है। तो अंदर केबिन में बैठे हुए एक टोल कर्मी, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे और बोले कि तुम चुपचाप जाकर के गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम लोग महिलाएं, भाई मेरी बहन भी थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अवनीश दुबे जी जो हैं, जिनके हाथ में चोट आई है, गंभीर चोट आई है, वो भी गाड़ी में ही थे। ये अकेले गए हुए थे। इनको गए जब 10 मिनट हो गया, ये नहीं वापस आए, तो हम लोग सोचे कि मामला क्या हुआ कि वो वापस अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो हमने इनको कहा कि जाइए देखिए। तब तक वहाँ मतलब 2-4 लोगों का शोर शराबा, 2 लोग मिलके उनको मारने पीटने लगे। वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगा, शीशे में से दिखा कि वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है। फिर उसके बाद तो तुरंत ये दौड़ते हुए अवनीश दुबे जी गए वहाँ पे। जब ये बीच बचाव करने लगे, तब तक वो लोग उनके सर पे इतना गंभीर वार कर दिए कि पूरा खून एकदम सर से पूरा बहने लगा, नवीन सिंह जी के सर से। फिर इनके ऊपर भी उन लोगों ने हमला बोल दिया। तब तक वहाँ पे 4-5 टोल कर्मी जो थे वो भी आकर के उपस्थित हो गए। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ और मारपीट करने लगे। दोनों लोगों को नीचे जमीन पे पटक पटक के मारने लगे। फिर उसके बाद मैं दौड़ते हुए गई, मेरा पूरा स्लीपर टूट गया, सैंडल टूट गया। वो निकली बाहर, उनको वहाँ पे एक टोल कर्मी आया, धक्का दे दिया। जिनके पीछे मतलब वो एंजाइटी की उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पूरा उनका शरीर मतलब कि कंपन करने लगता है। वो उनको धक्का मार दिया। वो टोल का जो नीचे वो विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच दिए, और जिससे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरी साड़ी पूरी व्यस्त हो गई। दौड़ने में पूरा बार गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को ये नहीं पता कि कोई पुलिस आई थी। ये सोचो है कि क्या है, वो आधे 1 घंटे के बाद वहाँ पे भयंकर, जब वो लोग इतना मारपीट किए कि पूरा तांबे का वो पहने थे, वो निकाल करके ब्रेसलेट अपना पूरा मार दिए कड़े से, पूरा सर फट गया है नवीन सिंह जी का। और अवनीश जी के हाथ में गंभीर चोट आई हुई है, पूरा ब्लड पूरा ऊपर से लेके नीचे उस ऑफिस से 2-3 लोगों को चोटें आई हैं। अब आपने क्या तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर मैं अभी देने जा रही हूँ जी। अध्यक्ष जी बताइए कि यहाँ पर कुछ मारपीट की घटना हुई टोल प्लाजा पे, क्या मामला था और आप कैसे यहाँ मतलब क्या कार्रवाई कर? अधिवक्ता को बताया जा रहा है मामला क्या है? जी आरती पांडे अधिवक्ता हैं। वो अपने दादी घर ओबरा जा रही थी, उनके साथ उनकी बड़ी बहन और उनके ब्रदर इन लॉ जीजा थे, एक अन्य रिलेशन के मेल पर्सन थे। 2 महिलाएं 2 पुरुष जा रहे थे। लोधी टोल नाका पर पहुंचे तो वहाँ कुछ जाम सा लगा था। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी, 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियाँ दे दिए और धमकी जान मार के और मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो ये दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए, जैसा ज्ञात हुआ। तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से, लोहे से, लाठी से सबको मारा गया। एडवोकेट जो हमारी बहन आरती पांडे हैं, उनको, उनकी बहन को
और 2 अन्य जो मेल पर्सन थे उनके जीजा वगैरह उनको भी मारा गया। हेड इंजरी भी आई है उनकी जीजा को। ड्रेसिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं बगल में हमारे खड़े हैं, हमारे इस तरफ महामंत्री जी, हमारे बार एसोसिएशन के योगेश पांडे जी खड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला, तो वहाँ से शायद पता चला, इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके इन लोगों को भिजवा दिए। यहाँ ये लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए L2 ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं। पहले से अपने से आए हुए हैं। उसके बाद घटनाक्रम में 4 लोग थे, 4 लोगों को इंजरी है। इनकी बड़ी सिस्टर का कुछ हालत खराब है, कुछ प्रीवियस का, हाँ गंभीर है, सीरियस है। सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चूँकि उनको कुछ प्रीवियस रहा होगा परेशानी की, जैसे कोई इंसिडेंट हो, कहीं मारपीट हो, तो घबराहट में हाथ पैर कड़ा हो गया था। सारे डॉक्टर्स 3-3 4-4 लोग, EMO साहब सारे लोग लगे हुए थे बचाने में। अभी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऑन बेड हैं L2 में। बेड नंबर नहीं मालूम मुझे, 17 या कुछ होगा। तो उसी अनुक्रम में हमें सूचना मिली कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गए ट्रामा सेंटर में। तो हम भी अपने घर से सीधा कार्रवाई के लिए आरती पांडे जो एडवोकेट हैं अपना तहरीर लिख के कोतवाली देने जा रही हैं, और जो भी संबंधित सेक्शंस होंगे, विवेचना होगी, वहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं टोल पर, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के ऊपर एक मेल पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? अगर कोई गैर कानूनी काम कोई करता है तो आप पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करोगे। अगर कोतवाली पुलिस नहीं सुनती है, हायर अथॉरिटीज है, उसको इन्फॉर्म करोगे। आप मारपीट गुंडागर्दी ये तो नहीं कर सकते। टोल कर्मियों की पूरे प्रदेश में हर जगह शिकायतें हैं, पूरे देश में शिकायतें हैं। चूंकि वहाँ अर्निंग ज्यादा है, इसलिए वहाँ गुंडे के तौर पर लोगों को पाला जाता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि टोल यहाँ से तत्काल हटा दी जाए। यहाँ टोल इसलिए नहीं लग सकता कि वन विभाग रेंज में है, गैर कानूनी तरीके से तत्समय जो शासन प्रशासन के लोग रहे होंगे, गलत तरीके से परमिशन दिया गया और कंस्ट्रक्ट हुआ और वसूली की जा रही है। किसी जमाने से वसूली, अभी तक उनका टोल पूरा नहीं हुआ। अभी तक रणनीति बनेगी आप लोग? आगे की रणनीति यह है कि हम आम सभा में, आम सदन की मीटिंग बुलाएंगे, सारी अधिवक्ताओं का, सभी का राय लिया जाएगा। जो भी उनका निर्णय होगा, उनके बहुमत के आधार पर मैं निर्णय लेके और उसके बाद कार्रवाई करूंगा। बाकी पुलिस कानून अपना काम करेगा। तहरीर जा रही है कोतवाली में। आप बार के अध्यक्ष है अशोक प्रसाद श्रीवास्तव मेरा नाम है। आवास पुसौली रोड, ITI विद्यालय रोड पुसौली जी। नवीन सिंह। नवीन जी बताइए कि कितने बजे घटना है और किस तरह से टोल कर्मियों ने मारपीट की, क्या घटनाक्रम हुआ? समथिंग 3 बजे के बाद की घटना है, 3:30 बजे के आसपास की घटना है। हम अपने रॉबर्ट्सगंज निवास से ओबरा के लिए जा रहे थे और जैसे टोल प्लाजा पर पास पहुंचे हम, क्या अकेले गाड़ी में कितने लोग? हमारे साथ में मेरी वाइफ थी और वाइफ की सिस्टर थी, प्लस एक हमारा दोस्त अविनेश दुबे थे। क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले, हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और पीछे भी करीब 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया तो पीछे वाले को इशारा किया। लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट के आसपास वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात किया, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का SMS करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गाड़ी आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। मारपीट भी हुई? हाँ जी, मारपीट हुआ है। उसमें से एक उच्च अधिकारी जब आया, उनसे भी बात करने के लिए बोले तो हम उनसे भी बात किए। तो एक और उनसे जब बहस होने लगी तो फिर वो हमसे भी बहसबाजी की है, गाली गलौज भी किए। तो उसमें से एक व्यक्ति क्या नाम है, पीछे से मारपीट किया हमको। किस चीज़ से मारपीट की हमने बाद में पता चला कि वो कड़े जो हाथ में कड़ा पहना जाता है उससे मारपीट किया। कितने लोग घायल हैं आपके साथ? हमारे साथ में 2 लोग घायल हैं, पुरुष में, और जेंट्स में एक महिला को जो धक्का दिया है। और साथ में यहाँ तक कि जब वहाँ प्रशासन पहुँची, प्रशासन पहुँचने के बाद प्रशासन से हम लोग बातचीत की। वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो हम लोगों ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में वहाँ पे बातचीत हो रही थी, जिसमें प्रशासन के माध्यम से बोला गया तो आराम से बात करो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। जब शोर हो रही थी कि आप नॉर्मल व्यक्ति बात कर सकता है, किस हिसाब से बात किया जाता है। तो उसमें प्रशासन ने एक भी कहा, अधिवक्ता जो हमारे साथ आरती पांडे हैं, उनसे क्या नाम है, बदतमीजी बात करते हो कि तुम्हारे जैसा अधिवक्ता तुम जेल में रखते हैं। आप भी करते हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? नहीं, मैं अधिवक्ता नहीं, उनके साथ था। सर, लोढ़ी टोल प्लाजा का क्या प्रकरण है? आज रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चोपन की तरफ जा रही थीं। लोढ़ी टोल प्लाजा पे लोढ़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में
आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रावर्ट्सगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है।